परमाणु ऊर्जा प्लांट पर हमले से दुनिया में सनसनी फैल गई है। हालांकि गौरव सावंत ने इसको लेकर जो बातें बताई वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि IAEA ने अलर्ट किया है इमरजेंसी सेंटर। ये नई जानकारी सामने आई है। जयपुरजिया में न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर यह खबर सामने आई थी। विशंबर दयाल सर, आपने यहां पर गौरव सावंत को भी सुना। उन्होंने कहा कि किस तरह से जेलेंस्की ने बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका कंडेम किया गया है। क्या रूस वाकई में इतना ज्यादा नासमझ है जैसा जेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं लगता कि रूस जो है वो इतना नासमझ है। देखिए, उस पावर प्लांट के दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियर जहां से जो रिएक्टर्स हैं और एक उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जहां से इलेक्ट्रिक सिस्टम सप्लाई हो रहा है। तो रूस, मैं नहीं समझता किसी तरह, और रूस के पास इस पूरे पावर प्लांट के सोवियत यूनियन के टाइम बना हुआ पावर प्लांट है। इसके बनाने वाले लोग हैं वहां पे, उनको मालूम है कितना जाना है किस। देखिए, कल की जो वार्तालाप थी, अगर उसकी पिक्चर्स को देखें, अगर उससे थोड़ा सा भी आप लें, रशिया बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल फॉर्मली, बिल्कुल कुछ मुद्दे के साथ आया होगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेनियन डेलीगेशन, हालांकि उसमें कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से उनका पूरा कंडक्ट लग रहा है, उससे नहीं लगता कि वो रियली ग्राउंड पर किसी तरह से मजबूत हालात में है। हाँ, आज एक और चीज है कि अगर आज खार्किव और मैरियोपोल जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहां खार्किव में अगर वो खार्किव से और मैरियोपोल से पैसेज देखते भी हैं तो थोड़ी देर लड़ाई जरूर रुकेगी। लेकिन ये दोनों शहर मैं समझता हूं आज बिल्कुल कब्जे में आ जाने चाहिए, तभी जाके जपोर्जिया, जहां पे पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है। बिकॉज जपोर्जिया गिरने के बाद आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि जो निप्रो रिवर है जी, उसके पूर्व पश्चिम, उसके वेस्ट में दो भारी कॉलम हो जाएंगे, एक नॉर्थ से और एक साउथ से, क्योंकि वो अपने आप में कीव को डिवाइड करता है। वो अपने आप में एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल है। कोई भी सेना जो एग्रेसिव सेना है, जो अटैकर है, कोई भी जो इन्वेडिंग सेना है, वो नहीं चाहेगी उसका जो पावर का, उसका जो वेट जो आप से डिफाइन कर रहे हैं। कीव के बाहर देखिए, ये खबर ये भी सामने आ रही है कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट जो हुआ है वो रशियन फौज का हुआ, और ये कीव के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए, बिल्कुल ये वो कॉलम है। और देखिए, ये कॉलम जिस तरह से एक रोड पर दिखाए जा रहे 3-4 दिन से, मुझे नहीं लगता ये कॉलम रोड पे ही खड़ा होगा। या तो इतना रशिया बिल्कुल नीडर है और यूक्रेनियन इतने हथियार डाल चुका है कि वो ऐसे कॉलम पर किसी किस्म की स्टे नहीं पहुंचा सकता, वरना सबसे बड़ा टारगेट तो ये कॉलम है। लेकिन ये कॉलम मैं समझता हूं इसने अपना कहीं ना कहीं फर्म बेस बनाया होगा। जो मेरे साथ जन काजान है वो भी एग्री करेंगे कि जितने बड़े शहर पर अगर आपको अल्टीमेटली अटैक करना पड़ा, उसको कैप्चर करना पड़ा, तो जो एंटनो एयरपोर्ट है वो आपका एयर हेड होगा। उसके चारों तरफ आपका एक बहुत स्ट्रांग फर्म बेस होगा कि वहां से रूसी मैं राष्ट्रकाध्यान सर के पास चलाता हूं, नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ आगे बढ़ेंगी। उस फर्म बेस में लॉजिस्टिक्स होंगी, फायर बेस होगा, वहां रिजर्व्स होंगे और उसको टैकल किया जाएगा। और वहां पे वो भी होगा कि डिजास्टर होता है जैसे पॉपुलेशन का, उसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं सर एक बार राष्ट्रकाध्यान सर को भी शामिल करता हूं। राष्ट्रकाध्यान सर, पिछले कई दिनों से लगातार हम ये बातें करते आए हैं कि रूसी फौज जो है वो कीव के बाहर खड़ी हुई है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों नहीं चाहते कि खूबसूरत शहर जो है वो बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सैटेलाइट इमेज तो हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है, घेराबंदी हो रखी है। कब तक ये कीव गिरेगा या क्या होगा कीव का? गुड मॉर्निंग टू यू। इससे पहले कि मैं कीव पर कोई कमेंट दूं, मैं एक और बात ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि ये आग जो लगी थी ये एक लेबोरेटरी या एक ट्रेनिंग की बिल्डिंग थी उसमें। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा है इसका ना रशिया से है ना यूक्रेन से है, इसका टेरर अटैक हो सकता है। यूक्रेन में बहुत लोगों का हथियार दिए हुए हैं, कोई अकाउंटिंग भी नहीं होगी, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीयता का मादा है। इसके अलावा समाचार ये भी है कि कुछ मर्सिनरी सोल्जर्स जो रशिया जिनको किराए के सोल्जर बोलती है वो आए हुए हैं। सब जानते हैं कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट पर, या टोटल 15 हैं यूक्रेन में, अगर कोई हमला हुआ तो ब्लेम सीधा रशिया पर जाएगा। तो कोई भी टेरर ग्रुप इस पर हमला कर सकता है। दोनों देशों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये हमला
सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, तो मानवता के खिलाफ हमला होगा। ठीक है, इसका रेजिड्यू बहुत लंबा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। गौरव भी हमारे साथ लगातार की बात आपने करी। जी सर। मेरा मानना है कि जो रूसी सेना कीव के बाहर जो 40 मील लंबा कॉन्वॉय था, इसका मुद्दा ये भी हो सकता है कि वो सिविलियन को मौका देना चाह रहे थे कि जिसको भी जाना है पोलैंड या हंगरी की तरफ रेफ्यूजी बन के, जो बहुत लोग, कल शाम की फिगर 1 मिलियन की थी और भी बढ़ गए होंगे, वो चला जाए जी। लेकिन तबाही तो लड़ाई का दूसरा नाम। अभी जब रशिया इस पर हमला करेगा, उनका प्रायोरिटी 1 तो कीव है, जो कि हब सेंटर है, जो कि कैपिटल है, उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। वो जब कैप्चर करेंगे तो बाहर ऑफिशियली जीती मानी जाएगी। तो इसमें एयर अटैक का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। उसका शॉक वेव भी होता है और उसकी डिस्ट्रक्शन पावर जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो तबाही तो होगी, बिल्डिंगें गिरेंगी, लोग मरेंगे, दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुख की बात है।